हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एक पाइथन प्रोग्राम लिखेंगे ये चेक करने के लिए कि कोई इनपुट स्ट्रिंग हमको दी गई है वो एक पैलिंड्रोम है या नहीं है। पैलिंड्रोम क्या होता है? तो कोई भी वर्ड या सेंटेंस अगर आप उसको राइट साइड से पढ़ें तो सेम होगा लेफ्ट साइड से, यानी उल्टा सीधा दोनों तरफ से सेम होता है तो पैलिंड्रोम होता है। एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। सिविक, ये एक वर्ड देखिए, अगर आप राइट से भी पढ़ेंगे तो CIVIC है और लेफ्ट से भी। उसी तरह रेडार, लेवल, मैडम, ये सब पैलिंड्रोम है। उसको उल्टे साइड से पढ़ने पे भी स्पेलिंग सेम है जो इंग्लिश की लेफ्ट साइड से पढ़ने से आती है। तो बेसिकली हमको पैलिंड्रोम चेक करने के लिए जो भी इनपुट दिया है उसको ऑपोजिट साइड से भी पढ़ना पड़ेगा, यानी हम उसको रिवर्स करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि किसी स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे करते हैं। एक स्ट्रिंग में ले लेता हूं हेलो। अब पाइथन में रिवर्स करने की एक सिंपल टेक्निक होती है। स्लाइसिंग से हम किसी भी स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग निकाल सकते हैं। तो स्लाइसिंग का एक क्या पैटर्न होता है, एक स्टार्टिंग इंडेक्स देते हैं, फिर कॉलन, फिर एंड इंडेक्स और फिर एक स्टेप। स्टेप जो है ऑप्शनल होता है और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू 1 होती है। अगर हम स्टेप को -1 ले लेंगे तो वो राइट साइड से स्ट्रिंग को स्लाइस करने लगता है, मीन्स अपोजिट साइड से। और स्टार्ट और एंड इंडेक्स आप जहां से देंगे उस पोजीशन से करता है। अगर हम इसको सिंपली कुछ नहीं दे, ब्लैंक रखें, तो ये 2 कॉलन के बाद -1 आया, इसका मतलब है पूरी स्ट्रिंग को स्लाइस करना है लेकिन ऑपोजिट साइड से चलना है। तो इस पैटर्न से हम हमेशा किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स कर लेते हैं। सिंपली स्ट्रिंग के अंदर स्लाइसिंग के टेक्निक से 2 कॉलन लगाइए और लास्ट स्टेप -1 दे दीजिए। देखिए इसकी वैल्यू मैं चेक करता हूँ क्या आएगी। देखिए ऑपोजिट साइड से हेलो हो गया, HELLO। तो सिंपली इस पैटर्न से हम इसको रिवर्स करेंगे और रिवर्स स्ट्रिंग को ओरिजिनल स्ट्रिंग से कंपेयर करेंगे कि वो सेम है कि नहीं। अगर वो सेम होगी तो पैलिंड्रोम होगा। तो अब इसके लिए एक फंक्शन लिख लेते हैं। डेफ कीवर्ड से पाइथन में फंक्शन डिफाइन करते हैं, चेक पैलिंड्रोम। इसके अंदर एक इनपुट जाएगा, तो इनपुट स्ट्रिंग ले लेते हैं। अब सिंपली हमको ये स्ट्रिंग और उसकी ऑपोजिट साइड से रिवर्स स्ट्रिंग सेम है कि नहीं ये चेक करना है। तो इफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू, इसका रिवर्स कैसे होगा, सिंपली कॉलन कॉलन और -1 से। अब देखिए यहाँ पे एक कैच है, अगर आप डायरेक्ट स्ट्रिंग को कंपेयर कर रहे हैं तो आपको सेम केस में देना पड़ेगा, क्योंकि केस अगर आपने कैपिटल में या स्मॉल में दिया तो वो मैच नहीं करेगा। अगर उस केस में अगर आप केस सेंसिटिव नहीं रखना चाहते हैं तो लोअर फंक्शन से कंपेयर करने से पहले दोनों साइड को लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे तो वो हमेशा मैच करेगा, चाहे उसका केस आपने जो भी दिया हो। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, इफ स्ट्रिंग डॉट लोअर इज इक्वल टू रिवर्स स्ट्रिंग डॉट लोअर। अगर ये दोनों सेम है तो सिंपली इसका मतलब ये स्ट्रिंग एक पैलिंड्रोम है, तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे। और अगर ये सेम नहीं आता है तो एल्स कंडीशन में हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे। तो ये कंप्लीट प्रोग्राम है पैलिंड्रोम चेक करने के लिए। सिंपली हम स्ट्रिंग जो भी इनपुट हमको प्रोवाइड की जा रही है उसको उसके रिवर्स से कंपेयर करेंगे, दोनों साइड को पहले हम लोअर केस में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर वो सेम आता है तो ट्रू रिटर्न करेंगे, एल्स फॉल्स रिटर्न करेंगे। चेक पैलिंड्रोम की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। अब मैं इसका कुछ टेस्ट केस लिख के देख लेता हूँ कि ये कैसे ठीक काम कर रहा है। चेक पैलिंड्रोम, इसको मैं कॉल करता हूँ किसी स्ट्रिंग के लिए, लेवल के लिए कॉल करता हूँ। इसमें ट्रू आना चाहिए, देखिए ट्रू आ रहा है। एक
रेडार के लिए कॉल कर लेता हूँ, ये भी पैलिंड्रोम है, ट्रू आ गया। सिंपली हेलो लिख के देख लेता हूँ, ये ऑब्वियसली पैलिंड्रोम नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करना चाहिए, फॉल्स आ गया। मैडम के लिए देख लेता हूँ, मैडम भी एक पैलिंड्रोम है, ट्रू आ गया। इसी वेलकम के लिए देख लेता हूँ, ये फॉल्स है क्योंकि ये पैलिंड्रोम बिल्कुल नहीं है, फॉल्स आ गया। रोटेटर के लिए देख लेता हूँ, रोटेटर ये पैलिंड्रोम है, दोनों साइड से सेम स्पेलिंग है, तो ट्रू आ गया। एक बड़ा फेमस एक लॉन्ग स्ट्रिंग सेंटेंस है पैलिंड्रोम का, एबल वॉज आई एयर आई सॉ एल्बा। देखिए दोनों साइड से सेम है, अगर आप इसको पढ़ें तो इसके लिए ट्रू आना चाहिए, ट्रू है। तो हमने जितने भी टेस्ट केसेस देखा सबके लिए ये सही काम कर रहे हैं। तो इतना ही आसान है पैलिंड्रोम लिखना और टेस्ट करना। इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू एंड टेक केयर।